आज के वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ विल सी फ्रॉम द स्टार्टिंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ें आपको पता ही होंगी कि एक सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, शी इज़ अ स्टूडेंट, दिस कार रन्स फास्ट। अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल जो होता है उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। जैसे कि दे आर गोइंग टू द मार्केट, वी वर इन द मार्केट। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्लूरल के बाद प्लूरल ही वर्ब यूज होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब ये काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, ईदर और नीदर नोर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर आप कहीं भी देखें जहां पर कोई सेंटेंसेस जो हैं उसके अंदर दो सब्जेक्ट्स की बात अगर की जाए, दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सिंगुलर हैं और उनको और से, ईदर से या फिर नीदर नोर, इन किसी से भी अगर अलग किया जाए, जोड़ा जाए किसी तरीके से, तो वहां पर हमेशा जो वर्ब का यूज होता है वो सिंगुलर रहता है। आप यहां देख सकते हैं दिया गया है माई फ्रेंड एंड और हिज ब्रदर इज कमिंग टू द पार्टी। एंड नहीं और, माई फ्रेंड और हिज ब्रदर। अब यहाँ पर देखोगे आप तो माई फ्रेंड जो है ये भी सिंगुलर है और हिज ब्रदर जो है ये भी सिंगुलर है, और दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? और ने। सेम वे में माई मदर, माई फादर, इसको जोड़ने का काम किया है ईदर और ने। ठीक है, अब इन दोनों केसेस के अंदर आप देखो वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है। देखिए इज, यहाँ पर भी इज का यूज हुआ है। अब एक्चुअल में यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि दो लोग हैं यानी कि ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, यानी कि आर का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर आर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है। एक रूल है कि हमेशा जब भी इन शब्दों से और, ईदर और या नीदर नोर से अलग किया जाए तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। वैसे ही देखा जाए बच्चों तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के साथ जब वो एंड से कनेक्टेड होते हैं। यहां देखिए आप, एन अम्ब्रेला ये सिंगुलर है, एंड अ रेनकोट, इनको कनेक्ट किया गया है एंड के द्वारा। तो यहां पर हमारे पास जो प्लूरल इसका यूज होगा जो वर्ब का, वो प्लूरल रहेगा। यहां देखिए आर, तो क्यों, इसका कारण क्या है तो ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, सेम सिचुएशन है, ऊपर वाली नीचे वाली सेम है दोनों, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स का डिफरेंस है और यहाँ पर एंड का यूज हुआ है। ठीक है, ये बाकी वर्ड जो ऊपर दिए हैं वो आपको याद कर लेने कि उन्हीं का यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर एंड का यूज हो सेम सिमिलर सिचुएशन में तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यानी कि आर का यूज होगा। यूज अ सिंगुलर वर्ब विद पीरियड्स ऑफ टाइम, डिस्टेंसेस, सम्स ऑफ मनी और एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट। अब कोई भी ऐसी चीज जिसको सिंगल यूनिट में गिना जाता है, यानी कि वो, वैसे हम बोल सकते हैं भाई किलोमीटर्स, ठीक है, रुपीज, तो ऐसी चीजें जिनको हम बोलते तो एस लगा कर, यानी कि प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वो गिने जाते हैं सिंगल यूनिट के तौर पे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 2 years इज व्हाट इज नीडेड टू फिनिश द कोर्स। 2 years, अब 2 years प्लूरल हो गया ना, ईयर्स एस भी लगा हुआ है देखो, लेकिन यहाँ पर साल, तो सालों को यानी कि हम ईयर्स को एक यूनिट में गिनते हैं तो इसलिए इज आएगा यहाँ पर। सेम वे में 100 रुपीज इज अ लॉट ऑफ मनी। 100 रुपीज, अब देखो तो रुपीज की बात की गई है, रुपी नहीं है, रुपीज है, यानी कि प्लूरल है, लेकिन है तो मनी ना, यूनिट तो एक ही है, इसलिए यहां पर भी इसका यूज किया गया है। आगे है बच्चों हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में आप जानते होंगे, जहां पर ग्रुप में चीजें होती हैं, जैसे कि फैमिली, क्लास, क्राउड एटसेट्रा, इन सबको जब हम लिखते हैं तो इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और इनके साथ हमेशा क्या यूज होता है? इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, रेनूज फैमिली इज आउट ऑफ स्टेशन। अब यहां देखिए फैमिली का वर्ड आया, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया तो सिंगुलर वर्ब आ गया। फिर द क्राउड इन द स्ट्रीट वॉज राउडी। क्राउड की बात की गई है, क्राउड मतलब ये हो गया तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, तो यहां पर वॉज यानी कि सिंगुलर वर्ब आ गया। आगे देखें बच्चों, कंपाउंड नाउन्स। टू सब्जेक्ट्स इन द सेम सेंटेंस यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर अगर दो सब्जेक्ट्स हों
वो यूजुअली उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। बट व्हेन टू सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम थिंग और अ पर्सन, यानी कि अगर उनका इशारा एक ही व्यक्ति की तरफ हो, एक ही चीज की तरफ हो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो राइस एंड मिल्क, राइस एंड मिल्क आर नीडेड टू मेक राइस पुडिंग। अब यहाँ पर एक ही चीज बनाई जा रही है, ठीक है, तो मतलब इन दोनों का यूज किया जा रहा है एक ही चीज को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आर का यूज होगा यहाँ पे। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट स्नैक। ब्रेड और बटर इनको जॉइंटली यूज किया जाता है, सिंगल सिंगल अलग अलग नहीं, ब्रेड एंड बटर, यानी कि ब्रेड के ऊपर ही बटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज। तो आगे फ्रेंड्स इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, इधर मोहन और श्याम, बी की फॉर्म लगानी हमको, तो इज आ जाएगा यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग द मैच। शी डैश टू प्ले द गिटार, शी लाइक्स टू प्ले द गिटार। हिज डॉग बार्क्स ऑल डे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए बार्क्स। शी सिंगुलर है इसलिए लाइक्स। मोहन और श्याम, और से अलग किया है इसलिए सिंगुलर। आइसलैंड इज अ स्मॉल कंट्री, सिंगुलर है। माई सिस्टर एंड आई गो फॉर अ जॉग एवरी डे। द पीपल डैश साइलेंट व्हेन द चीफ गेस्ट गेव हिज स्पीच। द पीपल वर, इट्स अ collective noun, you can say. My brother dash cricket on the TV. My brother singular है, watches TV. Now choose the corrective form of verb that agrees with the subject. Either my aunt or my uncle. Either or है तो is. The woman with her 5 cats lives in the house at the corner. नेक्स्ट है my mother and father don't like to go out in the evenings. One of my classmates is joining the University of in America. The students as well as the teacher want to go on a trek. Nobody knows the way to the rainforest. Are the scissors in the toolbox? The committee discusses all the issues. Your hair is wet. Either of the answer is acceptable. Now choose the correct present tense from each sentence. Every bird and animal is protected in the zoo. Not only my parents but also my brother dash helped me to pass my exam has. My dog along with my neighbor's dog likes to play the ball. ₹100 is what she need to pay the late fee. The folder having my important papers is in the bag kept in the car. तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।